बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, सबसे पहले आप सब नाजरीन को अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत, आज वो दिन जब आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू तराब आए, बंदगाने खुदा को खलीफा, अहले विला को मौला, जदुल्ला, मनुल्ला, ऐनुल्ला, वजहुल्ला, निसानुल्ला, असदुल्ला, जिनका जिक्र करना इबादत, जिनको देखना इबादत, जिनके साथ साथ चले हक, जिनकी पाकी का गवाह खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातह खैबर, हैदर करार, बातल करिए जो थे शोला यार, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, रियासत मदीना के खलीफा, जिन पर हो मेरी जान फिदा, वो मेरे मौला मुश्किल कुशा, मेरा पहला इमाम, मेरा पहला मासूम, सैयदा पाक फातिमा ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, अबू जर के मौला, मीसम के मौला, जो मेरी कब्र में मिलेंगे, जो जन्नत में मिलेंगे, जो कौसर पे मिलेंगे, जिनके हाथों से जाम चलेंगे, जिनकी विला के बगैर हमारा ईमान नहीं, जिनकी विलायत के बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं, जिनकी विला के बगैर हम इस दुनिया और आखिरत में भी किसी काम के नहीं, हमारा कुल्ले ईमान हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनकी विलादत बासआदत तमाम मोमिनीन को बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। मेरी दिल से दुआ है कि आज के दिन के सदके में मौला आप सबकी और मेरी भी हर परेशानी खत्म कर दें, मौला सबको करबला का जवार बनाए, मौला जल्द अज जल्द आप सबको भी और मुझे भी दोबारा अपने रोजा मुबारक पर बुलाए, इलाही आमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली से मोहब्बत रखने वाले जो भी हैं वो कमेंट में मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक जरूर लिखिएगा। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली की विलादत का छोटा सा एक ये वाकया मैं आपको सुनाऊं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इस जमीन पे अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पे हाथ रख के फरमाती हैं, ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो तब दीवार काबा टूट गई और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा काबा के अंदर तशरीफ ले गईं। ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अबू मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा तो लोगों को कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा अंदर चली गई हैं, आओ काबा के अंदर चले और उनको दरवाजा खोले और उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी और दूर दूर से लोग आने लगे कि अबू तालिब की जोजा, जिनके पेट में बच्चा था, वो खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करते रहे लेकिन दरवाजा कोई भी ना खोल सका। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में हलचल थी, लेकिन पूरी दुनिया में दो लोग थे जो इत्मीनान से थे, एक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना हजूम एक जगह कभी भी ना हुआ था। 13 रजब 30 आमुल फेल सब के सब खाना काबा को देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवार काबा खिलने लगी और दीवार काबा में शगाफ फिर से जाहिर हुआ। लोग हैरत की निगाहों से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ मोहम्मद जाओ और देखो अल्लाह के रसूल। अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। अजीजान मोहतरम, यहाँ एक बात वाज़ा करती जाऊं कि मासूम कभी भी पैदा नहीं होते, इनका ज़हूर होता है, क्योंकि ये पैदा होना हम इंसानों में है, वो एक नूर है। मासूम अलैहिस्सलाम उनका ज़हूर होता है। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेकर अब तक ना बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो बच्चा मुस्कुराया और अपनी आंखें खोल दी। अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान मुबारक इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की जुबान चूसने लगे। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर बाहर आते हैं, सारा अरब उस बच्चे के नूर को देखकर झूमने लगता है और लोग पूछने लगे कि इनका नाम क्या रखें। तो इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी भी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, आला है, और अल्लाह की मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना पाए। फिर फजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। जनाब अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि किसी मुनाफिक ने कहा कि ऐ अबू तालिब, क्या आप वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है?
अज़ीज़ान मोहतरम, अरब में ये पहले रिवाज होता था कि बच्चा पैदा होने के साथ ही बच्चे के ऊपर सांप छोड़े जाते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता था तो वो समझ जाते थे कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है। अगर सांप बच्चे को कुछ नहीं करता था तो फिर वो ये कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज्जत बनेगा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रख कर कहने लगे कि लाओ उस सांप को जिस पर तुम फख्र करते हो। तो वहां सांप छोड़ा गया। जैसे ही वो सांप इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब जाता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर चीर देते हैं। तब सब लोग जोर जोर से कहने लगे, बच्चे ने सांप को चीर दिया। अरबी जुबान में सांप को कहते हैं हैया और चीर देने को कहते हैं दर्रा। लोग जोर जोर से कह रहे थे हैया दर्रा, बच्चे ने सांप को चीर दिया, बच्चे ने सांप को चीर दिया। और ये आवाज हवा में गूंज गूंज के मालूम होने लगी कि जैसे कोई कह रहा हो हैदर हैदर हैदर। उस आवाज को सुन के आपकी वालिदा माजिदा आसमान की तरफ देख कर कहने लगी कि ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर है जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। मेरा सलाम हो अल्लाह के वली इमामुल मुत्तकीन पे और उनकी आल पे, मेरे पूरे खानदान का सलाम हो। मौला पंजतन पाक से दुआ है कि आज के दिन के सदके में हम सबको हर बुराई से बचाने, उस बुराई से बचाए जो हमें इस्लाम से दूर करती है। मौला पंजतन पाक आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला अली का हर्रम मुबारक दिखाए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।